हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है? राज्यपाल को पद से भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 के तहत स्थापित किया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कौन कार्य करता है? जो राज्य के जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होते हैं उनके जो कुलाधिपति के रूप में यानी वाइस चांसलर के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्या करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल समाधान कर सकता है, दंड को स्थगन कर सकता है और सजा में छूट भी दे सकता है। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति को पावर्स हैं, ऐसे ही राज्यपाल को भी राज्य में पावर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की भूमिका किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित की गई है? यह अनुच्छेद है 164। इसके अंदर इनकी भूमिकाओं के बारे में, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद की भूमिका के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को अखिल भारतीय निकाय बना दिया? यह अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू की गई शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया? दोहरी प्रणाली जो शासन की थी वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी। किस अधिनियम के तहत क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की? यह एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरा कैप्चर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? यह एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करता है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें बताया गया कि संविधान के जो उद्देश्य उसका एक सार सिनॉप्सिस उसमें दिया गया हुआ है। प्रस्तावना यानी प्रीफेस। नेक्स्ट, प्रियम्बल बोलते हैं इसको संवैधानिक लैंग्वेज में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु मानदंड क्या है? न्यूनतम आयु जो है इसके लिए एमपी बनने के लिए है 25 ईयर। संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? यह है भाग 1 जो संघ से और उसके क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के गठन की सिफारिश की थी? यह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना? जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव था वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी बेस पर भारतीय संविधान का प्रियम्बल को बनाया गया। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु का मतलब है सोवरेनिटी। भारत एक स्वतंत्र देश है और अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर वह सर्वोच्च अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया? यह है केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा घोषित किया। प्रस्तावना में कौन सा वाक्यांश सभी नागरिकों की समानता पर प्रकाश डालता है? प्रस्तावना में एक सेंटेंस, एक वाक्यांश है, स्थिति और अवसर की समानता, यानी सबको इक्वली स्थिति और अवसर की समानता मिलेगी, नागरिकों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ है? न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना का कौन सा भाग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता पर जोर देता है? इसका आंसर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ये नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? भारतीय संसद किससे बनते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों के मिलने से ही भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। यह है अनुच्छेद 17। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों को और जातियों को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 61। सरकार को धन जुटाने या खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं धन विधेयक, मनी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालानुक्रम क्या है? देखिए, पहले BR मेहता समिति आई थी, 1957 में उसे कंस्टिट्यूट किया गया। नेक्स्ट अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। फिर राव समिति का गठन किया गया 1985 में। फिर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का सीमांकन किस वर्ष किया गया? यह किया गया 1975 में 38वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि संविधान को अपना अधिकार भारत के नागरिकों से प्राप्त होता है, यानी नागरिक ही सुप्रीम पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली? ये लिया गया है आयरलैंड से। संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में 42वें संशोधन 1976 का क्या महत्व है? 1976 का देखिए, इसने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए इस संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट बनाया गया उसको, यह है अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद जो 1-2 भारत के बारे में क्या निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 1 का जो भाग 2 है वो भारत के बारे में क्या निर्दिष्ट करता है, क्या बताता है? इसमें मेंशन किया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 के तहत भारत में क्षेत्रों की 3 श्रेणियां क्या हैं? देखिए, 3 श्रेणियां क्या हैं राज्यों की, क्षेत्रों की? राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत किए जा सकने वाले क्षेत्र। 3 तरह के क्षेत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स।